बहुत सी माताएं ये करती हैं ना कि पीछे से माथा टेकती हैं और हाथ लगाती है, तो ये करना पाप होता है। इससे आपके पुण्य क्षीण होते हैं और कामना की पूर्ति नहीं होगी, ऊपर से पाप लगेगा। भगवान को सिर्फ दाईं ओर से ही प्रणाम किया जाता है, अपना दाया नहीं, प्रभु का दाया। भगवान का जो विग्रह का दाया भाग होता है वहीं से प्रणाम किया जाता है। आपने हमें देखा होगा ना, हम इधर से आते हैं तो प्रणाम करते हैं, क्योंकि भगवान का ये दाया विग्रह है, इसलिए भगवान को यहाँ से प्रणाम किया जाता है। ना सामने से किया जाता है, ना बाईं ओर से और ना पीछे की ओर से। यदि आप पीछे से प्रणाम करते हैं तो एक कथा आती है ना भागवत महापुराण में कि काल्यावन नाम का एक राक्षस था, जिसे प्रभु ने मुचकुंद के हाथों जिसका उद्धार करवाया था। काल्यावन बड़ा ही धर्मी था, सत्कर्म करने वाला था, लेकिन था तो राक्षस राजा महाराज। इसलिए भगवान ने सोचा कि इसे कैसे मार सकता हूँ, इसे ऐसे मार नहीं सकता हूँ। जो सत्कर्म करने वाला है, आप यदि धर्म कर रहे हो और धर्म के साथ अधर्म कर रहे हो तो कहीं ना कहीं धर्म से अधर्म आपका थोड़ा बहुत कट जाता है। इसलिए भगवान के सामने भी समस्या हो जाती है कि अब इस धर्मी को मारूं कैसे, है तो राक्षस लेकिन है धर्म कर्म करने वाला, इसलिए इसे मारूं कैसे। तो भगवान ने एक उपाय किया, भगवान भागने लगे और काल्यावन उसके पीछे पीछे, गोविंद के पीछे पीछे भागने लगा। अब भगवान इतनी दूर भागे जब तक उसके सारे पुण्य क्षीण ना हो गए और वो पाप का भागीदार ना बन गया। क्योंकि भगवान इसलिए भागे कि जहां तक ये मेरी पीठ देखेगा और जब तक मेरी पीठ देखता रहेगा तब तक इसके सारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे और पाप का भागीदार बन जाएगा, तब मैं इसे मार सकता हूँ। तो इसलिए कभी भी भगवान को पीछे से प्रणाम नहीं किया जाता है, भगवान की पीठ नहीं देखनी चाहिए, उससे पाप लगता है। तो प्रभु ने भी सोचा कि भक्त गा रहा है अनुराग से, प्रेम से, इसलिए भगवान ने मंदिर का पूरा द्वार ही घुमा दिया कि अब हम आ गए सामने, अब सुनाओ राग। तो हम भी मंदिर जाते हैं, सब जाते हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी बातों में क्रोध आ जाता है।